हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी हिंदी वसंत बुक चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ। तो आइए चलिए करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक को जो उसके मामा गांव उसके मामा गांव में एक बदलू नाम का आदमी रहता था, उसमें वही उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वो उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी बच्चे का मन मोह ले। उसके पास क्या होती थी? रंग बिरंगी गोलियां होती थी जो किसी बच्चे को पसंद आ जाए। लाख की गोलियां होती थी। वैसे तो मेरे मामा गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। लेखक कह रहा है कि मेरे मामा गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका ही कहा करता था, जैसे कि बाकी जो गांव के बच्चे थे, सभी बच्चे थे, वो कहा करते थे। मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी देखती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार दे देता था। लेखक कह रहा है कि बगल में उसकी जो भट्टी थी वो दहकती रहती थी, जिसमें वो क्या है, लाख पिघला दिया करता था, और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर वो क्या है, लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग भी किया करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय था, अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत मचियाँ मंगवा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना देता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। लेखक कह रहा है कि वो रोज ही 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना देता था, और जो पूरा जोड़ा था उसको बना लेने के बाद उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण ऐसे देखता था जैसे वो नववधू की कलाई को देख रहा हो। बदलू मनिहार था। जो बदलू क्या था? वो मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी कि उसे पूर्वजों से मिली हुई जो पुश्तैनी चीज़ होती है वो थी, उसका पुश्तैनी पेशा था वो। और वास्तव में बहुत सुंदर ही चूड़ियाँ बनाया करता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। वो जो चूड़ियाँ बनाता था वो बहुत बिकती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाया करते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे में नहीं बेचता था, यानी कि वस्तु विनिमय का इस्तेमाल करता था। वो पैसे में नहीं खरीदता और बेचता था चूड़ियों को। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। जैसे कि मैंने बताया आपको, वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाया करते थे। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था। बदलू क्या था? स्वभाव में बहुत ही ज़्यादा जो सीधा और सरल होता है वो था। पर मैंने कभी भी बदलू किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य ही जिद पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर
जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते जो अलग। तो ये था हमारा वीडियो का पार्ट फर्स्ट। अब हम आगे का जो चैप्टर है वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।